हाँ तो भाइयों और बहनों, मुझे एक ऑन अ सीरियस नोट एक बात बताओ, स्कूल में असेंबलीज का क्या रोल था? मतलब मॉर्निंग असेंबलीज का पर्पस क्या था, वो क्यों होती थी? मतलब उस एक चीज, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी की 10 साल एक चीज में निकाल दिया, तुम रोज करते थे वो, और उसका तुम्हें पर्पस नहीं पता है ना, उसका तुम्हें कोई फायदा हुआ होगा, मुझे नहीं लगता कुछ हुआ है। अब तुम बोलोगे कि नहीं यार, असेंबलीज का बड़ा रोल था, मतलब इससे हमें डिसिप्लिन आया, नज़्म ज़ब्त आया। अब खुदा को हाजिर नाजिर जान के मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी में डिसिप्लिन है? तुम रात के 2 बजे फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, सुबह 8 बजे की क्लास में तुम 9:30 बजे घुसते हो और टीचर को बोलते हो हमारी अटेंडेंस लगा दो। तुम्हारा ऑफिस 9-10 बजे लगता है, तुम आधा घंटा 1-1 घंटा लेट जाते हो, और फिर जब तुम्हारी तनख्वाह कटती है तो तुम बॉस को गालियां देते हो। अबे कहां का डिसिप्लिन बे? अब मेरे अंदर ना काटा कीड़ा, मैंने कहा नहीं, इसको सर्च करते हैं ये होता क्या। तो गूगल ने कहा कि इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द कल्चर ऑफ कम्युनिकेशन रिप्रेजेंटिंग एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। मैंने कहा गुड, ये तो होना चाहिए, तो बड़ी सही बात है, लेकिन उसके लिए भी तो रिसर्च करनी पड़ती है ना, जो स्टूडेंट्स करके लाते हैं। हमारे यहाँ तो सिस्टम ये था, टीचर आती थी, 4 टॉपर बच्चे उठाती थी, उनको बोलती थी कि तुझे ये बोलना है, तुझे ये बोलना है, तुझे ये बोलना है, और सही सही कर दियो, नहीं तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। हमारा तो ये सिस्टम था, और हम जो ना पीछे बैठ के सिर्फ तालियां बजाने के लिए था। अल्लाह की कसम, स्कूल के 12 साल मैंने सिर्फ 2 दफा स्टेज पे चढ़ाया मुझे टीचर ने कि जा भाई कुछ कर दे, वो भी वर्ड ऑफ द डे दिया था, जो टीचर अपने घर से खुद लिख के लाई थी कि ये मैंने लिख दिया कार्डबोर्ड पे, ये तू बोल दियो जाके, और कार्डबोर्ड मुझे एज इट इज ला दियो, ये मुझे घर लेके जाना है। ये सीन होता था हमारे साथ। तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? उसके बाद और लिखा हुआ था कि इट हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट एनर्जी टू डू वेल थ्रू आउट देयर डे। मुझे एक बात बताओ, रोज नेशनल एंथम पे कोई ना कोई लौंडा धूप मुंह पे पड़ने की वजह से बेहोश हो रहा होता था, उसको साले को हीट स्ट्रोक हो जाता था, गर्मी इतनी होती थी कराची में। तुम काहे की एनर्जी दे रहे हो? मतलब छपड़ा नहीं लगा सकते हो? नहीं, हम पौधे हैं, पेड़ हैं हम, कि हम धूप पे जिंदा रहेंगे? लौंडे बेहोश हो रहे हैं और गूगल कह रहा है कि भाई यहाँ तो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है मॉर्निंग असेंबली में। नहीं, असेंबलियां करो यार, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। वैसे भी अपना एक लौंडा हुआ करता था, वो स्टेज पे जाता था, कहता था रिस्पेक्टेड मैडम टीचर्स एंड माय डियर फेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फिर वो अपना मंजन बेचता था, हम तो आधा सुनते भी नहीं थे, समझ ही नहीं आता था। फिर वर्ड ऑफ द डे होता था, थॉट ऑफ द डे होता था, फिर किरत होती थी, नेशनल एंथम होता था, आपका फुल हुब्बुल वतनी से गाता था, फिर स्कूल एंथम भी होता था। स्कूल एंथम होता था और वो जबरदस्ती ये कहते थे कि तू स्कूल एंथम गाएगा ही गाएगा। नेशनल एंथम तो हम गा लेते थे, स्कूल एंथम कहते थे जो लौंडा नहीं गाएगा उसको लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा और प्रिंसिपल के ऑफिस भेज दिया जाएगा। अबे ये कौन सी दादागिरी है? ये क्या है, बूट कैंप चल रहे हैं यहाँ पे कि कोई गाना नहीं गाएगा? मैं आपको बताता हूं आज कि कोई लौंडा गाना क्यों नहीं गाता था। स्कूल एंथम को इसलिए नहीं गाता था बिकॉज इट्स गे। कोई अपना स्कूल एंथम नहीं गाना चाहता। स्कूल एंथम किससे लिखवाते हो मुझे बताओ? ताहिर शाह लिख के देता है कि कैसे स्कूल एंथम है ये। वो लौंडे इसलिए नहीं गाते थे क्योंकि अगर वो गा लेना गलती से तो वो घर जाके खुद को शीशे में नहीं देख सकते, नजरें नहीं मिला सकते थे लौंडे, इतना गंदा होता था वो। बाद में हमारे स्पोर्ट्स के सर निकाल आते थे कहीं पीछे से ना, क्योंकि जाहिर है उनको भी तो दिखाना है ना कि वो भी स्कूल में कोई चीज है, मतलब उनको भी तो अपनी प्रेजेंस नोन करवानी थी ना। तो वो निकाल आते थे अपना स्टैंडर्डीज एंड अटेंशन लेके, वो स्टैंडर्डीज अटेंशन करवाते रहते थे और वो बजट थे कि पैर मारो जमीन पे इतनी जोर से जितनी पैरों में जाने सारी दे दो जमीन के अंदर, कि यहाँ पे जिलजिला आ जाए, स्कूल की बुनियादें जो ना ये जरा हिला दो थोड़ी सी तो जरा चस आ जाए। वो ये था कि पैर मार मार के ना जमीन में खड्डा कर दो, हमें यहाँ कुआं खोदना है। अबे स्कूल चला रहे हो, बूट कैंप चला रहे हो, क्या चल रहा है ये सब? अब ये सब होने के बाद ना हम कहते थे कि चलो बस सही खत्म हो गया, अब हम लाइन बाय लाइन क्लास में जाएंगे और वहां जाके पानी वानी पियेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर पढ़ाई शुरू होगी। हम जाने लगे थे, फौरन से किसी टीचर के अंदर ना वो एक कीड़ा काटा चमचा बनने का, उसने माइक लिया और बोला स्टूडेंट्स वेट अ मिनट, now our respected principal would like to say a few words। फिर हमारी प्रिंसिपल चढ़ जाती थी, उनका मुझे लगता है वो ना शायद फट्टा वट्टा करके आती नहीं घर से, क्योंकि उन्होंने जलील करने के अलावा और हमें कुछ किया ही नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे स्कूल में किसी प्रिंसिपल ने हमारे पूरे बैच को प्रेस किया हो। वो जब भी आती थी ना वो यही कहती थी कि आप लोगों ने ये तोड़ दिया और बड़ी बेइज्जती हुई है। कल हमारी रीजनल ऑफिस से टीम आई हुई थी, उसके सामने आपने बिल्कुल डेकोरम नहीं रखा, बिल्कुल हमारी नाक कट गई, बिल्कुल बेइज्जती हो गई, और इस ब्रांच का जो है सबसे गंदा नाम चल रहा है। मतलब उनका यही था, वो ना जलील नेगेटिविटी जो होती है ना उनकी तरफ से, नेगेटिव वाइब्स आती नहीं बड़ी खतरनाक वाली। और हमारे लौंडे इतने शपाटर, उनकी जिल्लत पे भी तालियां बजा देते थे। हमारी प्रिंसिपल बाउली होती थी कि ये तालियां क्यों बजा रहे हैं। ये सीधा सारा मतलब इसके अंदर असेंबली का क्या रोल रहा? मतलब असेंबली कम और जलील करने का बहाना ज्यादा बन गई ना, कि प्रिंसिपल बारी बारी जाती सारी क्लासों में, उनका टाइम खर्च होता। उन्होंने कहा एक ही जगह सबको जमा करके जलील कर दो, इज्तिमाई जलालत फैला दो। तो मुझे आज तक इसका रीजन नहीं पता चला असेंबलीज क्यों होती थी।